जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक में हम सब एक्सपोनेंट के पार्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम सब पार्ट 4 किए थे। यदि आप इससे पहले की क्लास नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन का भी मिल जाएगा, एक्सपोनेंट का भी मिल जाएगा। ये सब सारे और भी पॉलिनॉमियल सब का भी क्लास है, सारे हमने दे दिए हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं आता, एक्सपोनेंट हो या फिर पॉलिनॉमियल्स हो, तो ये सब क्लास अवश्य देख ले, बहुत कुछ आपको सिखा जाएगा ये सारे क्लास। इसमें हम सब पार्ट 1 से पार्ट 5 तक करते हैं इस सेशन में, जिसके अंतर्गत एक्सपोनेंट को हम चाहते हैं कि आपको पूरे बेसिक तरीके से और एक हाई लेवल तक के क्वेश्चंस सिखा दे। तो चलिए आज हम सब पार्ट 5 करने वाले हैं। तो पार्ट 5 में स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम सब। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एक्सपोनेंट का, इसको देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 is to power 2 और 5 is to power 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड 5 is to power 4। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो अंदर में ही लग रहा है फॉर्मूला, तो यहाँ पर लगा लेते। कौन सा फॉर्मूला? तो a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n का फॉर्मूला पता है क्या होता है? a to the power m प्लस n। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्म का ये है, ये फॉर्म मिलाना है हम सबको। तो चलो लगाते हैं, क्या हो जाएगा? 5 is to power 2 प्लस 3। नॉर्मल सा बातें हम सब क्या याद रखते हैं कि यदि a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n, यानी मल्टीप्लाई में रहता है पावर, सेम सेम बेस रहता है तो जोड़ देते हैं पावर को। मल्टीप्लाई में रहता है सेम सेम बेस पे हम सब क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखो हमने जोड़ दिए हैं, डिवाइड इधर है 5 is to power 4। चलो अभी दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 is to power 2 3 को जरूरत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इधर फिर डिवाइड 5 is to power 4, बेस सेम है, डिवाइड में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। 5 is to power 5 - 4। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं लिखना तुम सब। लिखो भाई कौन सा फॉर्मूला लगाए लिखना कि a to the power m और डिवाइड a to the power n बराबर क्या होता है, ये तुम सब के लिए लिख लो भाई। ये तो आता होगा, नहीं आ रहा है तो इससे पहले के सेशन जाके देखो तो ये सब चीजें आ जाएगा। तो चलो आंसर कितना हो जाएगा? 5 is to power 1, यानी फाइनली आंसर 5 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कर लो भाई। कॉम्प्लीट लेके बैठो भाई, कॉम्प्लीट लेके बैठो और क्वेश्चन देता हूँ उनको करते जो वीडियो रोक के, तब तो सीख पाएगा। आज ये लास्ट क्लास है, सीख ही लेना। नहीं सीखेगा तो फिर कैसे सीखेगा? इससे इजी कोई मेथड नहीं होता इन सबका। चलो ये क्वेश्चन देखो, 6 is to power 4 मल्टीप्लाई 6 is to power 2 डिवाइड 6 is to power 3। हल करो खुद से भाई, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 is to power x इक्वल 32। फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना हमको। देखो भाई ये पावर में है, ये पावर में है। इसको भी हम सब यदि पावर में लाए तो भी तो हो सकता है। बेस में भी कितना रखे तो अच्छा फार्मूला लग जाएगा? 2 ही रखेगा, 2 ही रखेंगे तो फिर फार्मूला भी लग जाएगा। तो देखो रखते हैं 2 is to power x इक्वल 32 का तो आपको पावर में लिखने के लिए तरीका, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के बताएं कैसे। एलसीएम लेके 2 से लगाओ तो फिर कितना आएगा? 16। 2 से लगा कितना आएगा? 8। 2 से लगा कितना आएगा? 4। 2 से लगा कितना आएगा? 2। 2 से लगा 2 1 जा 2, कितना हुआ? काउंट करो भाई। 2 2 4 1 5, यानी कितना लिखेंगे? 2 is to power 5। 2 is to power 5। अब बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा? दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो फार्मूला कौन सा लगेगा बताओ? बेस सेम है तो फार्मूला पता ही है, तुम सब लगाना, हम यहाँ पर लगाते हैं। बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाता है, यही वाला फार्मूला ना। चूंकि a to the power m बराबर हो a to the power n के, तो यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर, यानी m इक्वल n। x का मान कितना निकला? 5। कितना इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कर लो मेरे भाई, करो ये क्वेश्चन करके देखो तो। चलो करके दिखाओ ये क्वेश्चन, करो तो ये क्वेश्चन। 2 is to power y इक्वल 64। करो इसको हल करके देखो कैसे करके निकालना है। इसमें फाइंड करना y का मान, तो क्या करेंगे? 2 is to power y इक्वल 64 है तो 64 को हम सब क्या लिख सकते हैं? देखो 32 को 2 is to power 5 लिखे तो 64 को 2 is to power 10 लिखेंगे। 2 is to power 10 लिखे क्या? ना 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 ना, 5 बार में क्या हो रहा है? 32। तो 32 दूनी 64, यानी 6 ही बार में कितना हो जाएगा? 64। तो ये गलती नहीं करना है, करना है क्या? नहीं। क्या दिमाग लगाता है आसान से, ऐसे करके कभी नहीं सोचना। ये 2 is to power 6 हो गया। तो अब देखो यदि बेस दोनों बराबर रहता तो पावर बराबर, तो y इक्वल क्या हो जाएगा? 6। यही इसका आंसर हो गया। नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 is to power 2 इंटू 3 is to power 3 होल बाय 3 is to power 4 होल होल स्क्वायर है। इनको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर दोनों में फार्मूला लग रहा है 3 is to power 2 3 is to power 3, दोनों बेस सेम है तो हम सब क्या लेंगे? पावर को जोड़ देंगे। यदि मल्टीप्लाई में रहता है बेस सेम तो 3 is to power 2 प्लस 3 होल बाय 3 is to power 4 होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप में देखो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 is to power 5 होल बाय 3 is to power 4 इसका होल स्क्वायर। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर कौन सा फार्मूला पहले लगेगा? 3 is to power 4 3 is to power 5। तो यहाँ पर आप काट भी सकते हैं या फिर ऊपर ले जाके माइनस भी कर सकते हैं। बतिया दोनों का क्या होगा? सेम है तो हम कट कर दे, कोई दिक्कत नहीं ना, कर दे कट। 3 is to power 4 से 3 is to power 5 को काटेंगे तो एक पावर बचेगा, यानी 3 is to power 1 बचा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 is to power 1 मल्टीप्लाई 2, तो 3 is to power 2, तो फाइनली निकला 9। फाइनली 9। यहाँ पर बताओ कौन सा फार्मूला लगाए? यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाए? तुम सब लिख के दिखाओ। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा था? यहाँ पर पहले बताओ यहाँ पर कौन सा लग रहा है? यहाँ पर हम बता देते हैं कि a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n क्या होगा, लिखो।
भाई बताओ, बोलो मुझसे क्या होगा? ए टू डी पावर एम प्लस एन, ए टू डी पावर एम प्लस एन। बहुत अच्छा। यहाँ पर कौन लगेगा? तुम सब लगाओ और लिखो अपने कॉपी में क्वेश्चन एक और सोल्व करो खुद से। लिखो 4 इज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 4 इज टू पावर 3 होल बाय 4 इज टू पावर 9 होल क्यूब। इसको हल करें। चलो सोल्व करो कॉपी में लिख के। यदि पार्ट 1 देखो भाई, ये सवाल क्या बोल रहा है, पढ़ो तो एक बार। यदि ए टू डी पावर एक्स मल्टीप्लाई ए टू डी पावर वाई बराबर ए टू डी पावर 8 हो तो, और एक्स इक्वल ए टू डी पावर 5 हो तो वाई का मान निकालना। किसका निकालना? वाई का मान। देखो सीबीएसई वाला कैसे बना तो वो सबसे पहले लिखता है गिवेन जो दिया रहा था, पूरा साफ साफ बनाता है वो सब। तो गिवेन क्या है कि ए टू डी पावर एक्स मल्टीप्लाई ए टू डी पावर वाई बराबर ए टू डी पावर 8 ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है यहाँ पर देखो एक्स इक्वल 5 तो वो भी लिखेगा एक्स इक्वल 5। और क्या दिया है? कुछ नहीं, वाई का मान बोल रहा है निकालने, तो वो भी लिखेगा कि वाई बराबर वाट, तब ना निकालेगा वो क्या सब दिया हुआ है। देखो भाई, अब यहाँ पर सबसे पहले ये दिया हुआ है तो इसको लिखो भाई, ए टू डी पावर एक्स मल्टीप्लाई ए टू डी पावर वाई बराबर क्या दिया हुआ 8। यहाँ पर अच्छे से देखो, दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में जोड़ेंगे ना, तो ए टू डी पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा बराबर ये क्या हो जाएगा ए टू डी पावर 8। क्या हो जाएगा? ए टू डी पावर 8। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा? लिखो लिखो, बहुत दूर समझते नहीं तो लिखो यार। क्या कर रहे हो यार, सीख रहे हो कि नहीं यार? इतना लिख लो भाई, नहीं तो बोलो बोलो कौन सा फॉर्मूला, बोलो एक बार। अरे बोलना रे। ठीक है, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। चलो इधर देखो, अब आगे बढ़ते। यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा है, देखो ये भी ए यानी बेस सेम है लेकिन इक्वल में हो तो पता है ना, तो पावर भी क्या होगा? इक्वल होगा। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई इक्वल 8। एक्स प्लस वाई, देखो ये पावर है और ये पावर है, दोनों को हम लिखे यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा हम लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा ए टू डी पावर एक्स इक्वल ए टू डी पावर यदि वाई हो, यानी देखो पावर क्या है भाई? डिफरेंट डिफरेंट पावर। देखो क्या ये है एक्स है, ये है वाई, डिफरेंट लेकिन बेस ए या ए सेम रहता है तो पावर बराबर यानी एक्स इक्वल क्या होता है? वाई होता है। यही फॉर्मूला ना। आगे देखो, आगे लिखेंगे हम यहाँ से, मान लो समीकरण नंबर इसको 1। तो बिहार बड़बड़ा क्या लिखता है कि समीकरण नंबर 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, लेकिन सीबीएसई वाला ये नहीं लिखता है, वो लिखता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसे करके लिखेगा वो सब। नहीं लिख दो क्या? पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करके लिखता हम बनाते हुए। अब इसमें पुट करो, देखो एक्स का मान कितना दिया हुआ है, इधर देखो 5 दिया हुआ है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 8 है, एक्स का मान 5 रखेंगे, 5 प्लस वाई बराबर 8। तो पता ही वाई का मान निकालना है, तो 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में ना। तो वाई बराबर क्या होगा? 8 माइनस 5। तो फाइनली बताओ वाई का मान कितना निकला? 3। वाई का मान कितना निकला? 3। यही तो बोल रहा था निकालने, निकल गया ना, तो लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अलग अलग मेथड से तुम सोल्व कर सकते हो। एक मेथड ये होता है कि देखो यहाँ पर एक फार्मूला लग के ऊपर ले जाएंगे, तो ये वाला फार्मूला पता है ए टू डी पावर एम डिवाइड बाई टू डी पावर एन बराबर, जब बेस सेम है दोनों का, ए टू डी पावर एम माइनस एन। ये वाला भी लग सकता है। यहाँ पर देखो हम लगाते हैं, देखो रे 2 इज टू पावर 6 है और ये 2 इज टू पावर 2 है, ऊपर में जाएगा तो पावर घटेगा, घटा दिए, मल्टीप्लाई। ये दोनों का भी बेस सेम है तो इसमें दोनों फार्मूला लगेगा। ये पावर 2 जाकर ऊपर में क्या होगा? घट जाएगा, तो 3 इज टू पावर 4 माइनस 2। तो फिर देखो क्या बचेगा? 2 इज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इज टू पावर 2 बचेगा। अरे इससे घटाएंगे तो 3 इज टू पावर बचेगा, 3 इज टू पावर 2 एन बचेगा, 4 से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा, ये 6 में से 2 गया 4। इसको अब हल कर सकते हैं। 2 इज टू पावर 4 का अर्थ कितना होता है बताओ? यदि वैल्यू में लिखेगा तो कैसे होगा? वैल्यू में लिखेगा तो कैसा होगा? 2 इज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इज टू पावर 3 इज टू पावर 2। 2 इज टू पावर को 2 को लिखेंगे 4 बार, लिख लिए, मल्टीप्लाई 3 को लिखेंगे 2 बार, तो 3 मल्टीप्लाई 3। अब फाइनल आंसर भी लिख सकता है इसे भी। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया बताओ 8 3 24 का 4, 4 तिया 12 2 14। ये हो गया इसका आंसर। नहीं ऐसे करके ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या? देखो कि एक्स क्यू या फिर एक्स इज टू पावर 3 वाई स्क्वायर होल इज टू पावर 2 है। इसको सोल्व करने के लिए ये जो पावर है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और वाई इज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2, दोनों से कर दिया मल्टीप्लाई। एक्स इज टू पावर 6 और वाई इज टू पावर 4। ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब करते हैं। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 10 इज टू पावर 0 5 इज टू पावर 0। अरे बारे बारे बारे, बउआ वाला क्वेश्चन आ गया रे। बउआ कर लो रे, बउआ कर लेगा रे। अरे बउआ प्यारे राज दुलारे, अरे बउआ प्यारे राज दुलारे कर लेगा रे, करके दिखाओ, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अरे करो। पता है कि नहीं पता है? भूल गया यार फॉर्मूला, पढ़ियो को है एक बार यार। पूरे रहता है इसने कि आ जाएंगे सीख जाएंगे, कैसे सीख जाएगा यार? एक बार तो पढ़ के आओ खुद से भी। तो 10 इज टू पावर 0 का वैल्यू क्या होगा बताओ? 10 इज टू पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और 5 इज टू पावर 0 का वैल्यू 1। फाइनल आंसर 2। कितना हार्ड है ना? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन या नहीं है? इजी है क्या? चलो भाई बहुत इजी है। नहीं
इजी ही है ये क्वेश्चन करो। 2 is to power -3 और 2 is to power -5 करो, इसको सोल्यूशन करके बताओ कैसे करेगा भाई। यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड वाला ही लगेगा फॉर्मूला ना, फॉर्मूला तू लिखेगा कौन सा, हम तो सिर्फ बनाते लो भाई। 2 is to power ये हो जाएगा -3 और माइनस तो करवे करेंगे और -5 है वो, यार ये -5 है इसीलिए माइनस लिखे, ऊपर जाएगा डिवाइड में तो माइनस होता है पता है ना। अब यहाँ पर तो फॉर्मूला लिख कौन सा लगाए, ये बोकू लिखो यार, बट देखो ये क्या हो जाएगा, खाली देख रहा है तब से, हट लिखो पढ़ाई करो, कॉपी कलम लेके आओ, नहीं लेके आए तो जो लेके आओ, नहीं पढ़ाएंगे नहीं तो रुक कल है, जल्दी लेके आओ, चलो थोड़े कारण रुके यार, तू ले होकर ना आएगा रह जाएगा पढ़ाई, ये वीडियो को रोकना पड़ेगा भाई, जल्दी लेके आ जाओ ना, अच्छा होगा यार, आएगा हाँ। लिखो तो पहले देखो क्वेश्चन देखो, अब ये दोनों को देखो, ये भी माइनस में, यहाँ पर बहुत बच्चे फंसते, अच्छे से देखना भाई नहीं तो तू भी अटकेगा, फिर बोलना समझ में नहीं आ रहा। देखो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, तो सबसे पहले देखो 2 is to power -3 का माइनस से 3 रहने दो, ये दोनों माइनस को देखो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +5, देखा कितना आसान कर लिया। आप देखो 2 is to power 3 टका कर्जा है, 5 गो रुपया तेरे पास है, काय गो रुपया बचेगा रे बउआ, बता बा, अरे छठुआ बताओ ना रे, 5 में से 3 को घटा देंगे न तब तो 2 के पावर 2, तो फाइनली आंसर 4 है ना। इजी क्वेश्चन देखो बउआ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, पढ़ो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 is to power x मल्टीप्लाई 5 is to power 3 इक्वल 5 is to power 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो 5 is to power x प्लस 3 इक्वल 5 is to power 7, फॉर्मूला यहाँ पर हम सब लगाए कौन सा देख लो कि a to the power x मल्टीप्लाई a to the power y रहता है, तो हम सबको पता है दोनों का बेस सेम है तो पावर को आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो a to the power x प्लस y ये वाले फॉर्मूला लगाए। आगे देखो भाई हम सब क्या करेंगे अब, तो ये 5 is to power x+3 हो गया ना, ये देखो 5 is to power x+3 5 is to power 7 है, यदि बेस बराबर हो पावर भी आपस में तब क्या करते हैं हम सब बराबर करते हैं, क्या करते हैं बराबर, तो यहाँ पर हम सब क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर लिखेंगे x+3 इक्वल में हो जाएगा क्या 7, क्या हो जाएगा 7 7 हो जाएगा। आगे देखो अब हम सब क्या लिखने वाले, निकालना है किसका मान, x का मान निकालना है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 7 - 3, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4, x इक्वल 4, ये हो गया फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो ये क्वेश्चंस को, यदि x बराबर 2 is to power 3 और y बराबर 2 is to power 5 हो तो x मल्टीप्लाई y और y बाय x का मान निकालना है। चलो देखो इधर देखो, x बराबर 2 is to power 3 है, y का मान इतना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, x मल्टीप्लाई एक नंबर में है x मल्टीप्लाई y का मान निकालना है, तो x का वैल्यू दो, x का वैल्यू देंगे 2 is to power 3 मल्टीप्लाई y कितना है देख लो ना 2 is to power 5, 2 is to power 5 बताओ दोनों का बेस से में कौन सा फॉर्मूला लगेगा पता है ना, 2 is to power 3 + 5 देखो आंसर 2 is to power 8। अब तो फार्मूला लिखो यहाँ पर बउआ, नहीं लिखेगा तो समझ लो अभी हम यहीं से पिटाई करेंगे, वो देख रहे कलम, ये कलम से पढ़ा रहे पता है पता है बोर्ड पे कैसे लिखा रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड है उसके माध्यम से लिख रहे तब जा रहा है, इस पे दिख रहा है ऐसे करके ले, ऐसे गांठ ही दिख बदमाश का खाली देख रहा है, अरे बोलो भी यार कुछ कुछ याद होगा फार्मूला सब यार, इतना 5 को पार्ट करवाया यार, कितना बार फार्मूला बोले याद ही हो गया होगा, नहीं हुआ याद यार मोचन सोनतन, यार बोलते रहो तो याद हो जाएगा, नहीं नहीं बोलेगा तो सच में नहीं होगा, बोलने बिना नहीं होगा याद, समझा करो बातें को यार। तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, एक और दे दो इस टाइप का, क्या छोड़ो यार तू तो बनाएगा नहीं, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो भाई क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 7 is to power 3 होल इज टू पावर 2 दिया, यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, कौन सा फार्मूला लगता है, तो a to the power m होल इज टू पावर n, ये फार्मूला होता है a to the power mn, a to the power mn, ये फार्मूला हम सब लगाते हैं तो ये 7 is to power 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 7 is to power कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। 2 is to power 4 मल्टीप्लाई 2 is to power 5 होल बाय 2 is to power 5, सोल्व करके बताओ बुआ, जो ना बताएं फिर सोचो उसको मोबाइल कसम, जो ना बताए उसको मोबाइल कसम, लिखो बाबा नहीं तो अपना जाना मोबाइल खराब होगा, जल्दी जल्दी बनाओ नहीं तो। चलो भाई ये क्वेश्चंस को देखो, पावर 4 बाय 3 is to power 5 होल इज टू पावर 2 दिया हुआ है और हम सबको इसका मान निकालना है, तो देखो भाई इसको हल करने के लिए एक फार्मूला लगता है बाय वाला, या फिर नॉर्मल सा कट कर दो, 3 is to power 5 को 3 is to power 4 से काटेंगे 3 is to power 1 बचेगा, ये कितना होगा 1 बाय, यानी 3 is to power कुछ नहीं तो ऊपर में क्या 1 रहेगा, नॉर्मल सा रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा भाई, कोई पावर तावर नहीं क्योंकि चारों को पावर काट दिए, तो 1 बाय 3 is to power क्या बचेगा नीचे में 1, इसका हम सबको क्या करना है स्क्वायर करना है, तो फाइनली ये कितना रहेगा 1 का करेंगे तो 1 है, 3 is to power 3 है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, या फिर 3 is to power 2 लिखो तो 1/9, ये इसका आंसर हो गया। चलो भाई ये क्वेश्चन को देखो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x is to power -2 और y is to power 3 है, होल is to power -1 है, तो यहाँ पर एक फार्मूला आता है ऐसे वाला ना, a to the power m और b to the power n होल is to power कुछ और ही दे दो ना, दे दो वो तो इससे अच्छा होगा क्या दे दो p दे दो, यहाँ पर जो लगता है तो हम सब ऐसे करके लिखते हैं ना a to the power mp
बी टू डी पावर एन पी लगा ना बाउंसर, कुछ होने बाउंसर भाई, ये देखो पी, इससे भी गुना करो इससे भी गुना करो, नॉर्मल दोनों से गुना होता ही होता है जब ब्रैकेट लगा के बाहर में रहता है। तो वही तो हम किए हैं, देखो याद करने का क्या है, कुछ नहीं याद करना है। लड़की सब होगा यार कंफ्यूजन होगा, का लिख दिया है, कुछ ने लिखे हैं छुटिया, अच्छे से देखो छुटिया। मैंने दिमाग कम होता है लड़की के पास, पता है सच में कम होता है यार। क्यों कम होता है पता है? उस समय हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होता है, एनर्जी कम बनता है, मेहनत भी कम करे, घरेलू काम में सब ज्यादा उलझे रहता है। चलो लड़का होगा तेज होगा, समझ गया होगा, समझ गया ना भाई। आगे देखो फॉर्मूला हम सब लगा ही देते, तो एक्स इज टू पावर -2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और वाई इज टू पावर -3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। सॉरी -3 नहीं है, 3 ही है ना। हट जा, देखा जाए तो हट गया ना। अब देखो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज टू पावर, बताओ -2 को यदि हम सब गुना करेंगे -1 से, -2 को -1 से तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके, और वाई इज टू पावर +3 कुछ नहीं तो -1 से गुना करेंगे -3, ये इसका आंसर हो गया भाई। ये क्वेश्चन को देखो, ये क्या बोल रहा है, 1/2 इज टू पावर -4, इसका एक फॉर्मूला होता है कि ए टू दी पावर -1, इसको ऊपर ले जाते तो ए टू दी पावर 1 हो जाता है, नहीं तो 1/2 इज टू पावर -4 है, ऊपर ले जाओ तो 2 इज टू पावर 4 हो जाएगा, 2 इज टू पावर 4 का वैल्यू 32 होता है, ये इसका फाइनली आंसर हो गया। चलो आज का सवाल यहीं तक है, और हम सब एक्सपोनेंट के क्लास को एंड्स करते हैं, क्योंकि पार्ट 5 भी आज क्लियर हो गया है। हमें लगता है आपको सबको समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को देखो, क्योंकि इससे आसान भाई होता नहीं कुछ, और कोई समझाएगा कैसे, इससे ईजी होता ही नहीं है। तो फिर से देख लो, जिनको जिनको समझ में नहीं आएगा, जितने सारे सवाल दिए हैं सबको सोल्व कर लो अच्छे से। रखते हैं आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में कोई और क्लास के साथ।